जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रायिकता। प्रायिकता की अपनी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी और ये दूसरी क्लास है प्रायिकता की। तो इसमें अपन कोशिश करेंगे कि प्रायिकता टॉपिक को कंप्लीट करें, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्रायिकता की जो बेसिक बेसिक बातें हैं अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखे, फिर इसके बाद ये क्लास देखे, क्योंकि फॉर्मूलों की और बेसिक बातों की चर्चा अपन ने पिछली क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं, ग्रेड थर्ड हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, किसी में भी जो जिसमें भी प्रायिकता टॉपिक है उसमें पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड पीवाई क्यू सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीवी क्लासेस के सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो यहाँ पे भी फॉलो कर लेना। अपन ने प्रायिकता के बारे में देख लिया था पिछली क्लास में कि प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो प्रायिकता है जो अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां से अपन प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल स्थितियां कितनी है और अनुकूल स्थितियां कितनी है, इससे किसका मान आता है प्रायिकता। अपन ने ये भी चर्चा कर ली थी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, एक से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 1 से बड़ा अपने आंसर आ रहा है तो अपन को ध्यान देना है कि अपना आंसर गलत है, वापस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। सहयोगानुपात और ये विपक्ष में सहयोगानुपात, इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। एन बार उछालने पर, एक सिक्के को एन बार उछालने पर टू की पावर एन कुल स्थितियां टू की पावर एन, और पासे को एन बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी आती है, 6 की पावर एन। ये भी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे सिक्के और पासों से रिलेटेड। अपन ने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे क्लास में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2023 में आया हुआ है। 2023 में आया हुआ है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 21, 22, 23 और 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से 40 तक इसमें से एक यादृच्छिक संख्या चुनी जाती है, तब एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 21 से लेकर 40 तक। सबसे पहले बात करें 21 अभाज्य है या भाज्य है। 21 तो भाज्य है। भाज्य का मतलब होता है जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। ठीक है, देखो अब 21 है, 21 के अंदर एक का भी भाग जाता है, 21 का भी जाता है, इसके अलावा 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। 21 तो क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद 22 की बात करें तो 22 कौन सी संख्या है, अभाज्य है या भाज्य है। तो 22 है, भाज्य है। 22 भी अभाज्य नहीं है। 23 की बात करें तो 23 है, अभाज्य है। ठीक है, 23 कौन सी संख्या है, अभाज्य। क्योंकि 23 में 23 के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, 23 के बाद है 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 क्या है, अभाज्य है। इसके 29 के बाद 31 है। 31 के बाद कितनी है, 32, 33, 34, 35, 36, 37। कितनी है, 37। 37 के बाद 38, 39 और 40। ठीक है, चार ही संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है 21 से लेकर 40 में। पूछा क्या है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। कुल 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 कितनी है स्थितियां, कुल स्थितियां है 20। ठीक है, और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता मतलब अभाज्य संख्या कितनी है, 4। तो 4/20 मतलब 1/5। 1/5 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक साधारण वर्ष नॉन लीप ईयर एलीप वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा अपन ने पिछली क्लास में नहीं की थी, तो मैं इनके बारे में एक बार डिटेल से बता देता हूँ। एक साधारण वर्ष बोलो चाहे नॉन लीप ईयर बोलो या एलीप वर्ष बोलो, एक ही बात है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, इसमें 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले तो 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 365 दिन में कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने, 52। प्लस एक दिन क्या बच जाता है, एक दिन शेष बच जाता है उसमें। 365 दिन में कितने दिन शेष बच जाता है, एक दिन शेष बच जाता है। 7 का भाग देंगे तब इसमें कितना आएगा, 52, और शेष वाला एक आएगा। तो वो एक दिन क्या हो सकता है, वो एक दिन सोमवार हो सकता है। ठीक है, वो एक दिन मंगलवार हो सकता है, वो एक दिन बुधवार हो सकता है, वो एक दिन गुरुवार हो सकता है, वो एक दिन शुक्रवार हो सकता है, और वो एक दिन शनिवार हो सकता है, और एक दिन वो क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है। ठीक है, सात
7 वार हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, वो एक दिन। ठीक है, एक दिन शेष बच रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? 52 सोमवार तो होंगे, क्योंकि 52 क्या है, 52 सप्ताह हो गए। ठीक है, तो 52 सोमवार तो हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि 53वां सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, तो वही अपन प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी है? कुल स्थितियां अपने पास कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल स्थितियां कितनी है? 7। तो कुल स्थितियों की जगह अपन लिख देंगे 7। अब अनुकूल स्थितियां मतलब सोमवार होने की प्रायिकता। सोमवार कितनी स्थितियों में आ रहा है? सोमवार एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें क्या आ रहा है? सोमवार आ रहा है। एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें सोमवार आ रहा है, तो सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लीप वर्ष, अधिवर्ष, लीप ईयर में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता? अब लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष आ जाए या अधिवर्ष आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कितने दिन है टोटल? 366। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी 52 सप्ताह होंगे। क्या होंगे? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेष बचेंगे इसमें। लीप वर्ष में कितने दिन शेष बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, अब वो 2 दिन क्या-क्या बचेंगे उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। वो 2 दिन क्या-क्या बचेंगे देखो, वो 2 दिन हो सकता है, सबसे पहले संडे से शुरू करते हैं अपन, संडे और मंडे हो सकता है। ठीक है, फिर मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। ठीक है, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा वेडनेसडे और क्या हो सकता है? थर्सडे हो सकता है। ठीक है, थर्सडे और क्या हो सकता है? सैटरडे हो सकता है। ठीक है, सैटरडे, इससे पहले फ्राइडे आएगा ना, फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे। फिर क्या हो सकता है? फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सैटरडे और संडे हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी स्थितियां बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 स्थितियां बन रही है। फिर संडे और मंडे वापस वही शुरू हो जाता है। ठीक है, पहली स्थिति क्या बनती है? संडे हो सकता है और मंडे, वो दोनों दिन क्या हो सकता है? संडे और मंडे हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे और संडे हो सकते हैं। ठीक है, 2 दिन शेष बचते हैं इसमें। कितने दिन शेष बचते हैं? 2 दिन शेष बचते हैं। तो अपन जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी है यहाँ पे देखो, कुल स्थितियां है अपने पास 7। कुल स्थितियां कितनी है? 7। अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? अब यहाँ पे देखो सोमवार कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वो अनुकूल स्थितियां हो जाएगी। सोमवार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है? सोमवार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दो ही स्थितियां ऐसी है जिसमें सोमवार आ रहा है, तो अनुकूल स्थितियां कितनी है? 2। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 2/7। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लीप वर्ष अधिवर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? अब वही प्रायिकता का अपन फॉर्मूला जानते हैं, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थिति कितनी है? कुल स्थितियां अपने पास 7 है। अभी अपन ने देखा ना, पीछे पीछे वाली स्लाइड में देखो, यहाँ पे देखा कुल स्थितियां तो कितनी है अपने पास? 7। तो अपन को ध्यान करना है कि अनुकूल स्थितियां 53 रविवार या 53 सोमवार, मतलब रविवार भी हो सकते हैं या सोमवार भी हो सकते हैं, दोनों को अपन को शामिल करना है। देखो अपने पास कितनी स्थितियां जिसमें रविवार है, इसमें है रविवार, और इसके अलावा इसमें भी है रविवार, फिर इसके अलावा सोमवार को भी शामिल करना है, इसमें सोमवार है और इसमें भी सोमवार है। कितनी स्थितियां हो गई अनुकूल स्थितियां? 1 2 और 3। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 3। तो इसकी क्या प्रायिकता आ जाएगी? 3/7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? ये आरएस प्री 2021 में आया हुआ है। ये कितना लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये आरएस प्री में आया हुआ है, एक पासे को अपन फेंकते हैं तब क्या होता है? प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। कैसे होती है देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं 1 या फिर 2 या फिर 3। ठीक है, 1 2 3,
एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं? 3 बार। 3 बार फेंका तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। पहले 1 प्राप्त हुई, इससे बड़ी 2, इस 2 से बड़ी 3, ठीक है? इसके अलावा देखो 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, ये स्थितियां हो सकती है ना? बिल्कुल। फिर इसके अलावा और क्या स्थितियां हो सकती है? इसके अलावा हो सकता है कि 1 आ जाए, 1 के बाद 3 आ जाए, ये भी स्थिति हो सकती है। 1 3 से बड़ी 4, 1 3 5, 1 3 6, ठीक है? इसके अलावा क्या स्थिति हो सकती है? हो सकता है कि 1 के बाद 4 आ जाए, 4 5, ठीक है? 1 4 6, ठीक है? इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक स्थिति और हो सकती है, क्या हो सकती है? 1 यहाँ पे हो सकता है 5 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए? 6, ठीक है? ये तो 1 से रिलेटेड स्थितियां सारी हो गई कंप्लीट। अब अपन यहाँ से 2 से शुरू करते हैं। 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, ठीक है? फिर आगे क्या हो सकता है? 2 3 5, 2 3 6, फिर इसके बाद वापस 2, 3 की जगह क्या आ सकता है? 4 5, ठीक है? 2 4 6, ठीक है? इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 4 की जगह 5 आ सकता है, 5 और 6, ठीक है? अब कौन सी स्थिति बच गई? इसके अलावा बच रही है क्या? नहीं बच रही ना, ठीक है? 2 के बाद अपन लेते हैं 3, 3 4 5, 3 4 6, ठीक है? 3 के बाद क्या लेते हैं अपन? नहीं, अभी तो 3 वाली ले सकते हैं, 3 5 6, ठीक है? अब और कोई कुछ नहीं ले सकते। अब 3 वाली हो गई कंप्लीट अपने पास, अब 4 वाली लेते हैं, 4 5 6, ठीक है? इसके अलावा कुछ बनने कितनी स्थितियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल स्थिति अपने पास 20 हो गई। इसके अलावा कोई स्थिति बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए। सारी कंडीशन में देख लो, पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या ही है। 3 से बड़ी 2 है, 6 से ओ सॉरी, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 6 है। कोई सी भी संख्या में देख लो, बड़ी ही संख्या है, ठीक है? तो अपन जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला, कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां तो कितनी है अपने पास? क्या है? पासा। पासा को कितनी बार फेंका जाता है? 3 बार। तो कुल स्थिति अपन निकाल सकते हैं। कुल स्थितियां कैसे निकाल सकते हैं? अपन ने अभी भी चर्चा की थी और पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। अगर पासे को फेंकते हैं तो 6 की पावर n कुल स्थितियां आती है। 6 की पावर, पासे को कितनी बार फेंक रहा है? 3 बार फेंक रहा है, तो 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कुल स्थितियां अपने कितनी आ गई? 216, ठीक है? तो अपन जानते हैं फॉर्मूला कि कुल स्थितियां बटे वो अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है? अनुकूल स्थितियां 20। अब इसको अपन काटेंगे, किससे काटेंगे? देखो 5 से काटते हैं इसको, 5 से नहीं कटेगा ना, हाँ, तो 4 से काटते हैं इसको, ये 5 बार कट गया, ये 5 बार कट गया और ये 54। तो आंसर कितना आ गया? 5/54 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। स्पीड से अपन को लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए धीरे धीरे लिखे हैं। आपको स्पीड से करते हुए इस क्वेश्चन को ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर ये नोट है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ, अगर एन विभिन्न वस्तुएं दे दी और उसमें से आर वस्तु को चुनने के कुल तरीके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्रम से संचय में अपन पढ़ते हैं, 11 12 में आते हैं। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है उनके लिए ये फॉर्मूला है। अगर एन वस्तुएं है उसमें से आर वस्तुएं चुनने के कुल तरीके, तो उसको फैक्टोरियल एन, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर बटे फैक्टोरियल आर, ठीक है? ये फॉर्मूला इसका होता है। जैसे कि अपने पास 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं में से 2 वस्तु चुनने के क्या तरीके होंगे? 10C2। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बटे एन माइनस आर। एन का मान अपने पास कितना है? 10, आर का मान 2, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8, ठीक है? और फैक्टोरियल आर, आर की जगह कितना है? फैक्टोरियल 2। अब इसको हल करते हैं। 10 को कैसे लिखते हैं? देखो 10 मल्टीपल 9 मल्टीपल, अब मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 8 लिख दिया, ठीक है? फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 तक जाएंगे, ठीक है? चाहे कितनी भी संख्या हो, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 2 हो, फैक्टोरियल 10 हो, फैक्टोरियल 20 हो,
1 तक अपन को आना है। मैंने यहाँ तक इसलिए रोक दिया क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 5 नाम 45 अपने पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है? तो ये अपन फैक्टोरियल से रिलेटेड बातें अपन समझ में आ गई। ठीक है? तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करते हैं। देखो, एक थैली में 6 विभिन्न सफेद गेंद, 4 विभिन्न हरी गेंद, 2 विभिन्न लाल गेंद है। 2 गेंद यादृच्छा चुनी जाती है, तो इनके हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है? क्या हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है? सबसे पहले एक थैले में कितनी गेंदें हैं? 6 गेंद और 4 गेंद। 6 और 4 10, 10 और 2 12 गेंद है। ठीक है? तो कुल गेंद, कुल स्थितियां तो कितनी हो गई? 12, 12C2। कितनी चुन रहे हैं? उसमें से 2 गेंद यादृच्छा चुनी जाती है। टोटल गेंद में से कितनी गेंद? 2 गेंद यादृच्छा चुनी जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो इनके हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है? अब हरे रंग की गेंद कितनी है? 4 विभिन्न हरे रंग की गेंद। कितनी गेंद है? 4 गेंद हरे रंग की गेंद है। तो 4 में से कितनी गेंद है? कितनी गेंद चुननी है? हरे रंग की 2 गेंद, तो 4C2। अब इसको हल कर लेंगे, अपन ने सीखा था अभी। ये लिखेंगे इसको फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 2। ठीक है? नीचे भी लिखेंगे फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। ठीक है? अब अपन इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, तो इसको लिख लेते हैं अपन 4 गुणा 3, और फैक्टोरियल 2 ऐसे कैसे लिख देते हैं? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 से 2 काट देंगे। फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे, 2 गुणा 1। ठीक है? फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे अपन 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल फैक्टोरियल 10। ठीक है? बटे फैक्टोरियल 10 ऐसे की ऐसे। फैक्टोरियल 2 को अपन क्या लिखेंगे? 2 मल्टीपल 1। ठीक है? अब देखो, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। ठीक है? अब ये 2 से ये 12 कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। देखो, अब ऊपर तो क्या बच रहा है? 3 गुणा 2 मल्टीपल करेंगे तो वो हो जाएगा 6। ठीक है? यहाँ पे 1 बच रहा है, 6 बटे 1। ठीक है? यहाँ पे देखो, 11 गुणा 6 करेंगे 66, यहाँ पे भी 1। ठीक है? तो ये अपने पास कितना बच जाएगा? 6 बटे 66। इसको काटेंगे 1 बटे 11। कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास? 1 बटे 11 ऑप्शन 4 से आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 6 विभिन्न सफेद गेंद, 4 विभिन्न हरी गेंद, 2 विभिन्न लाल गेंद है। 3 गेंद यादृच्छा चुनी जाती है, तो इसमें से 2 गेंद सफेद तथा 1 गेंद हरे रंग की होने की क्या प्रायिकता है? सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। देखो किस तरह से करना है। कुल स्थिति अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कुल गेंद कितनी है? 6 और 4 10 और 2 12। कितनी गेंद चुनती है? 12 में से 3 गेंद यादृच्छा चुनी जाती है, तो 12C3 हो गया। किसने क्या कह रहा है? 2 गेंद सफेद, सफेद गेंद कितनी है? 6, तो 6C2। ठीक है? एक गेंद हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है? हरे रंग की गेंद कितनी है? 4, तो 4C, और एक गेंद चुनी जाती है। तो इसको हल करेंगे, तब अपने पास 3/11 आंसर आएगा। ठीक है? तो ये आप हल कर लेना, ये क्वेश्चन सेम ही है, मैंने बता दिया किस तरह से करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब जिसमें 100 पेज है, में से एक पेज यादृच्छा चुना जाता है, तो चुने गए पेज नंबर के अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता क्या होगी? अंकों का योग अपने पास 11 होना चाहिए। एक बुक है, उसमें 100 पेज है, पेज नंबर 1 से लेके 2 3 4 इस तरह से 100 तक के पेज है। ठीक है? तो अंकों का योग 11। देखो, 6 और 5 अगर 65 पेज नंबर है तो उनका योग 11 होगा, 5 और 6 का भी 11 होगा। ठीक है? इसके अलावा क्या होगा? 11, देखो 7 और 4 इनका योग भी 11 होगा। ठीक है? 7 और 4 का योग भी कितना होगा? यानी कि 74 पेज नंबर है तब भी 11, और 47 पेज नंबर है तब भी 11। फिर इसके अलावा 8 और 3 11, और 3 और 8 38 भी होगा तो भी 11। ठीक है? इसके अलावा 9 और 2 11। ठीक है? और 2 और 9 कितनी स्थितियां बन रही है? 4। ठीक है? 4 और 4 8 स्थितियां बन गई। कुल स्थितियां तो कितनी हो गई? कुल स्थितियां अपन को पता है, कुल स्थितियां 100 है। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 8। इसको काटेंगे 4 से 2 बार, इसको भी काटेंगे 4 से 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/25, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के जोड़े को फेंकने पर यदि उन पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तो उन पर आने वाली संख्याओं का योग 6 होने की क्या प्रायिकता? पासे को अपन फेंकते हैं तो 1 1 आता है, 1 2 आता है, इस तरह से, फिर 2 1 आता है, 2 2 आता है। ठीक है? इस तरह से कंटिन्यू आता रहता है। 3 1 आता है, इस तरह से कंटिन्यू आता है। अब यहाँ पे 1 6 तक आता है।
इस तरह से अपन ने ये बातें अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन पर आने वाली संख्याओं का योग 6 होने की क्या प्रायिकता होगी। आने वाली संख्याओं का योग कितने होना चाहिए, 6। तो 5 और 1 आया तब भी कितना होगा, 6। और 1 और 5 आया तब भी कितना होगा, 6। 4 और 2 आया तब भी कितना होगा, 6। 2 और 4 आया तब भी कितना होगा, 6। ठीक है। अब देखो कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन आने वाली संख्याएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे कि 1 और 1 नहीं हो, ये क्या है, 1 और 1 तो सेम हो गया, तो ये नहीं होगा। 2 और 2 भी सेम हो गया। 3 और 3 भी तो 6 होता है, लेकिन ये सेम सेम संख्या है, भिन्न भिन्न नहीं है, तो इसको अपन लेंगे क्या, 3 और 3 को अपन नहीं लेंगे। ठीक है। क्या लेंगे, जो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। देखो यहाँ पे ये 5 भी अलग है, ये 1 भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है। तो अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थिति अपन जानते हैं, पासे के अंदर 6 की पावर n होती है, तो 6 की पावर 2 का मतलब 36। कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 36। 36 में से सेम सेम स्थितियां 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार स्थिति आ रही है, जो क्या है, सेम सेम। जबकि क्वेश्चन ने बोला है भिन्न भिन्न होनी चाहिए, तो 6 स्थितियां अपन घटा देंगे, तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी अपने पास, 30 हो जाएगी। कुल स्थितियां 30 हो जाएगी। अब अपन प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कुल स्थितियां कितनी है, 30। अनुकूल स्थितियां कितनी है, 4। 2 से काटेंगे इसको, 2/15 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट है, कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। अभी पूछे तो नहीं गए, लेकिन पूछ ले तो अपन को सही करना है। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला ही है। एक इसी रिलेटेड क्वेश्चन भी, फॉर्मूले से रिलेटेड अपन से क्या कर देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन को ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कि ये कोई स्थिति है, ये ए और ये बी। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि पी ए भी शामिल होगा और ये बी भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, ये पूरा शामिल होगा ए यूनियन बी में। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इस ए पी ए और पी बी के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो क्या होता है, ये वाला जो कॉमन आ रहा है, ये है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये तो हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। इनके बीच में जो कॉमन आ रहा है वो पी ए इंटरसेक्शन बी, पूरा क्या आता है, पी ए यूनियन बी। ठीक है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, केवल एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक ही घटना घटित होती है, तब कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए यूनियन बी, पूरे में से माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। ये पूरे में से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, तब केवल एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब अपन ने देखा है ऊपर फॉर्मूला पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी, ये लिख लिया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिखेंगे और ये पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि दो पी ए इंटरसेक्शन बी, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता पी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसके ऊपर बार था। ठीक है। पी ए यूनियन बी के ऊपर बार बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं अपन पिछली क्लास में भी देखा था, 1 माइनस करते हैं होने की प्रायिकता। ठीक है। तो P, यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन B, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे देखो ये P A यूनियन B, इसके ऊपर बार है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P A के ऊपर बार इंटरसेक्शन P B के ऊपर बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखो P A इंटरसेक्शन, ये क्या है, B है, यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, P A, इसके ऊपर क्या है, बार है, तो इसको लिख सकते हैं P A के ऊपर बार यूनियन B के ऊपर बार। ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए, ये 3 4 5 और 6 फॉर्मूले हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए, परस्पर अपवर्ती घटनाएं कैसी होती है, जैसे कि कोई एक घटना ये है ए, कोई एक घटना ये है बी। ठीक है। अब ये परस्पर अपवर्ती मतलब दोनों घटनाएं क्या हो, अलग अलग हो, दोनों घटनाएं अलग अलग है ना, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी अपन ने देखा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कि जो कॉमन आ रहा है दोनों घटनाओं के अंदर, जो कॉमन आ रहा है, दो स्थिति कॉमन आ रही है, वही इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों घटनाएं अलग अलग है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 0। चाहे घटना 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना होगा, 0। कब लिखा हो क्वेश्चन में, जब ऐसे लिखा हो, परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हो, परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए। परस्पर अपवर्ती का मतलब है कि अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है। उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे,
कि पी ए बराबर 2/7, पी बी बराबर 1/4। घटनाएं ए तथा बी परस्पर क्या है, अपवर्जी है, तब पी ए यूनियन बी का मान क्या होगा। अभी अपन ने देखा था पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, अपन ने देखा था पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये देखा था अपन ने फॉर्मूला, तो याद कर लेंगे पी ए यूनियन बी अपन से पूछा है, पी ए का मान कितना है 2/7 प्लस पी बी का मान कितना है 1/4। ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन का मान कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी। अपन ने अभी देखा है कि घटनाएं अगर परस्पर अपवर्जी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा 0। ठीक है, इसका मान 0। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे अपन, कितना आ जाएगा लघुत्तम 28। ठीक है, ये 4 बार 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस ये 4 7 बार 7 एकम 7, 7 और 7 14 और 1 15/28 अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 15/28, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्शेष घटनाओं के लिए। निश्शेष घटनाओं के लिए पी ए यूनियन बी का मान 1 होता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये कैसे होता है, निश्शेष घटनाओं का मतलब क्या होता है, ये अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे, अगर अपने पास एक पासा है, पासे पे क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह दे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम और विषम, सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम कितनी आती है, समवित कितनी स्थितियां है 3, और विषम भी कितनी स्थितियां है 3। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6/6 मतलब 1 आएगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी 1। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का मतलब है कि जो सारी स्थितियां है वो उसके अंदर आ जाती है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन होता है। अब देखो इसमें ए यूनियन बी में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निश्शेष घटनाएं लिखी हुई हो तब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे 3 स्थितियां दी हो चाहे 2 दी हो, कितनी होगी 1। स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्वतंत्र घटनाएं, तो अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी है तो पी ए मल्टीपल पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो पी ए मल्टीपल पी बी मल्टीपल पी सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको ध्यान रख लेना है, याद ही कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 52 ताश की एक गड्डी से वापिस रखते हुए 2 ताश निकाले जाते हैं, प्रत्येक के ईंट का पत्ता तथा दूसरे के बादशाह के होने की प्रायिकता। तो आप सभी ताश के बारे में तो जानते ही होंगे कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, ये सारी बातें आप ताश खूब खेलते होंगे, ये जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते तो आप एक बार ताशों को देखें और देखें कि उसमें कौन कौन से पत्ते हैं, किस कलर के पत्ते हैं। तो सबसे पहले कुल पत्ते 52 होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, 26 लाल और 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक है, फिर ईंट चिड़ी पान ये सारे पत्ते होते हैं। तो किशन ने क्या पूछा अपन से कि प्रत्येक के ईंट का पत्ता दूसरे के बादशाह होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, कुल पत्ते तो कितने हैं 52। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक के ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13। ईंट के पत्ते, ताश के जो गड्डी होती है उसके अंदर ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13। तो ईंट का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है 13/52। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापिस देखो 52 ताश की एक गड्डी में से वापिस रखते हुए 2 ताश निकाले जाते हैं। अब एक ताश निकाला था तो ईंट का पत्ता होना चाहिए, उसकी प्राइस अपन ने निकाल लिया। जो एक का ताश निकाला था वो ताश अपन ने वापिस रख दिया उसके अंदर, तो वापिस जो ताश है टोटल, वो टोटल कुल स्थितियां कितनी है, टोटल 52 ही है या 51 है, 52 ही है, क्योंकि वो एक ताश अपन ने निकाला था वो अपन ने वापिस रख दिया, एक पत्ता निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। अब जो 52 ताश, जो 52 पत्ते हैं उसके अंदर बादशाह कितने होते हैं, उसके अंदर 4 बादशाह होते हैं, तो बादशाह होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी 4/52। अब इसको हल करेंगे, 13 चौक 52, 4 से 4 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/52 अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले गए, दोनों के हुक्म के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है। देखो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते, कितने पत्ते हैं 52 पत्ते, 52 पत्ते में से कितने पत्ते निकाले गए, 2 हुकुम के पत्ते निकाले गए। ठीक है,
तो 52C2। ठीक है, क्या कह रहा है कि दोनों के हुकुम के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में? 13। तो 13C2, इसको अपन हल करेंगे तब अपना आंसर आ जाएगा। देखो, फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 2। देखो, 13 को अपन लिखेंगे 13 मल्टीपल 12 मल्टीपल फैक्टोरियल 11 बटे 2 है यहाँ पे, 2 मल्टीपल 1 फैक्टोरियल 11, ठीक है, बटे 52 मल्टीपल 51 मल्टीपल फैक्टोरियल 50, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 50 ऐसे कैसे, फैक्टोरियल 2 को 2 मल्टीपल 1। अब जो कट रहा है यहाँ पे अपन उसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखो, फैक्टोरियल 11 से 11 कट जाएगा, फैक्टोरियल 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, 2 से इसको काटेंगे अपन, कितनी बार कटेगा ये, 26 बार कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास देखो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना यहाँ पे, और 13 मल्टीपल 6, देखो 13 मल्टीपल 6 बटे, और क्या बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे 26 बच रहा है, 26 मल्टीपल 51, ठीक है। 13 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 17 बार। तो अपने पास कितना बचेगा, 1/17। 1/17 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 1/17, ऑप्शन 2 में सही है, ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉटरी के 50 टिकट बेचे जाते हैं, जिसमें से 14 इनामी टिकट है। एक आदमी ने 2 टिकट खरीदे हैं, तो उसके इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है। इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है, कितने टिकट खरीदे हैं उसने, 50। एक लॉटरी के 50 टिकट बेचे जाते हैं, 50 में से 14 इनामी टिकट है, और एक आदमी ने 2 टिकट खरीदे हैं, ठीक है। 14 टिकट तो क्या है, इनामी टिकट है। कितने हैं, 14 टिकट इनामी। फिर बाकी कितने बचे, 36 टिकट, ये क्या है, इनामी नहीं है, ये इनामी नहीं है। अब कम से कम एक पत्ता इनामी होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, कि कम से कम एक पत्ता तो क्या होना चाहिए, इनामी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, 1 माइनस एक भी टिकट इनाम नहीं जीतने की प्रायिकता, एक कम से कम एक पत्ता इनामी निकले, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कम से कम एक पत्ता इनामी निकले, 1 माइनस एक भी पत्ता इनामी नहीं जीतने की प्रायिकता, 1 माइनस एक भी पत्ता, पत्ता या टिकट, क्या है यहाँ पे, टिकट है, तो यहाँ पत्ता की जगह टिकट, 1 माइनस एक भी इनामी नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। कम से कम एक पत्ता इनामी कब होगा, जब 1 माइनस एक भी पत्ता इनामी नहीं होने की प्रायिकता कर देंगे, तो कम से कम एक पत्ता इनामी होने की प्रायिकता अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब अपने को पता है कि 1 माइनस एक भी पत्ता इनामी नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। टोटल पत्ते हैं अपने पास 15, ठीक है, टोटल पत्ते कितने हैं, 15, उसमें से 36 पत्ते इनामी नहीं है, ठीक है। तो कुल स्थिति अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 15, इसमें से कितने, एक आदमी 2 टिकट खरीदे हैं, तो 15C2, ठीक है। फिर इनामी नहीं होने की प्रायिकता, तो 36C2। अब इसको हल करेंगे और 1 में से घटा देंगे, तब अपना आंसर आ जाएगा। देखो, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 36 मल्टीपल, इसको पहले फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फैक्टोरियल 36 बटे फैक्टोरियल 34, ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2, ठीक है, बटे में फैक्टोरियल 50 बटे फैक्टोरियल 50 माइनस 2 48 फैक्टोरियल कितना, 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 36 मल्टीपल 35, 34 से 34 कट जाएगा, 2 मल्टीपल 1 बटे 50 मल्टीपल 49, 48 से 48 कट जाएगा, बटे 2 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 1 से 2 मल्टीपल 1 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, ठीक है, 5 दाई 50, ठीक है।
अलग पेन से काट लेता हूँ। ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, ठीक है। अब देखो, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 2 से इसको काटेंगे 18 बार, 7 से इसको काटेंगे 7 बार। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 18/35। 18/35 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार में 24 कंचे हैं, इसमें से कुछ हरे कंचे हैं, अन्य नीले हैं। यदि जार से यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकाला जाता है तो उसके हरा होने की 2/3 संभावना है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके हरा होने की प्रायिकता। उसके हरा होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है अपन को? 2/3 दी हुई है। ठीक है, अपन को पता नहीं है कि हरे हरा रंग के इसमें कितने कच्चे हैं। इनमें से कुछ कुछ हरे हैं, अन्य नीले हैं। 24 कंचे, तो अपन मान लेते हैं कि हरे रंग के कंचे कितने हैं? एक्स। हरे रंग के कितने? एक्स। तो एक्स है। कुल कंचे कितने हैं? 24। तो ये तो प्रायिकता हो गई हरे रंग के x/24 ही होगी, और प्रायिकता अपन को दी हुई है कितनी? 2/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, यानी कि हरे रंग के कितने कंचे कितने हैं? ये 16 हरे रंग के कंचे हैं। हरे रंग के कितने? कौन से रंग के? हरे रंग के। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। हरे रंग के कंचों की संख्या अपन को पता है, तो नीले रंग के कंचों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। कुल कंचे कितने हैं? कुल है अपने पास, कुल है 24। कुल कंचे कितने हैं? 24। तो 24 माइनस हरे रंग के कर देंगे 16। अब कितने करेंगे? कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो 8 कंचे कौन से रंग के हैं? 8 नीले रंग के। 8 कंचे कौन से रंग के? नीले रंग के। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में से 4 पुरुष, 2 महिलाएं तथा 4 बच्चे हैं। इनमें से 4 व्यक्ति चुने जाते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने की क्या प्रायिकता है? कुछ व्यक्ति है अपने पास, 4 पुरुष है, 2 महिलाएं हैं तथा 4 बच्चे हैं। कितने हो गए? 4 और 2 6 और 4 10 टोटल। इनमें से 4 व्यक्ति चुने जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, 10 व्यक्ति है अपने पास, 10 में से कितने व्यक्ति चुन रहे हैं? 4 व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, 2 बच्चे, बच्चे कितने हैं यहाँ पे? देखो, बच्चे अपने पास 4 बच्चे हैं। ठीक है, 4 में से अपन कितने चुन रहे हैं? 4 में से 2 बच्चे चुन लिए। ठीक है, अब चुनने कितने हैं व्यक्ति? 4 व्यक्ति चुनने हैं। 2 तो अपन ने चुन लिए, 2 क्या चुन लिए अपन ने? 2 बच्चे चुन लिए। ठीक है, अब देखो कितने बचे? अभी 4 और 2 6 बचे। ठीक है, 4 इसमें से तो चुन लिए अपन ने, तो इसमें बाकी बचे 2 इसमें से चुनेंगे, जो बचे हुए उनमें से, तो 6C2। अब इसको अपन हल करेंगे तब अपना आंसर आ जाएगा। देखो, फैक्टोरियल इसको लिखते हैं अपन, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब नीचे देखो, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे अपन। देखो, फैक्टोरियल 4 से जो कट रहा है उसको काट देते हैं एक बार। फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर अपने पास बचेगा फैक्टोरियल 6। 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3। ठीक है, 3 तक ही अपन लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर नीचे 1 2 बचेगा, 2 मल्टीपल 1। ठीक है, और 2 मल्टीपल 1। ठीक है, बटे फैक्टोरियल 10। 10 मल्टीपल 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7। ठीक है, और फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? फैक्टोरियल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया। देखो, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से ये 2 कट गया। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। अब देखो ऊपर कितना बच रहा है? 6 5 30, 30 दिया 90। तो 90 ऊपर बच रहा है, सॉरी, कितना बच रहा है ऊपर? 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है? 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे 30। ठीक है, ये कट गया। 30 गुना 7 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 210। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 7 21। क्या कौन सा आंसर आ गया? 3/7 अपने पास ऑप्शन थर्ड आंसर आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/4, 1/3, 1/2 है। तो इस समस्याओं के हल न होने की क्या प्रायिकता है? हल होने की प्रायिकता अपने को दी हुई है, जैसे पी ए बराबर अपन को दी हुई है 1/4, पी बी बराबर अपन को दी हुई है 1/3, पी सी बराबर अपन को दी हुई है कि 1/2। क्वेश्चन हल होने की प्रायिकता अपन को दी हुई है और पूछा क्या है? पूछा है क्वेश्चन ने समस्या के हल न होने की प्रायिकता। तो अपन ने देखा था फॉर्मूला, हल होने की प्रायिकता दी हुई है और नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो क्या करते थे 1 - 1/4 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 - 1 करेंगे तो ये 3/4। इधर कितना आएगा? ये क्या आ गई? समस्या के हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, अब इधर देखो 1 - 1/3 करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ये क्या आ गई? बी के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, इधर देखो 1 - 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2। ये क्या आ गया? पी सी के नहीं होने की प्रायिकता। तो इनके हाँ, तो इस समस्या के हल नहीं होने की प्रायिकता अपन मल्टीपल गुणा कर देंगे सभी को। 3/4 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा अपने पास? 1/4। तो इस समस्या के हल नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 1 से 40 तक नंबर की गेंद है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद का नंबर 5 या 7 का गुणज होने की क्या प्रायिकता है? देखो, थैले में 1 से लेके कहाँ तक गेंद है? 1 से लेके 40 तक गेंद है। ठीक है, तो 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, फिर और 7 का भी गुणज, 7 का गुणज 7, 14, 21, 28 और यहाँ पे कितना आएगा 35। 35 अपन नहीं लिखेंगे। 35 अपन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 35 पहले भी आ चुका है। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा 42, तो 42 अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि 42 40 से ज्यादा हो जाएगा और अपन को संख्या है 40 तक और 1 से 40 तक ही लेनी है। ठीक है, तो देखो ये जो 35 है, ये ध्यान रखना है, ये आपको 2 बार आ रहा है। 35 कितनी बार आ रहा है? 35 2 बार आ रहा है। तो ये एक बार 35 नहीं लेना है, 35 कितनी बार ही लेना है? एक बार ही लेना है। तो 35 आ गया ना। अब देखो 5 और 7 का गुणन होने की प्रायिकता। देखो कुल कुल स्थितियां तो कितनी है? कुल स्थितियां अपने पास 40 है। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। 12/14। तो इसको काटेंगे किससे? 4 से। 3/10। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन अभी जो ग्रेड थर्ड L2 साइंस अभी फरवरी में जो एग्जाम लगा है, फरवरी में नहीं जनवरी में एग्जाम लगा है, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, देखो क्वेश्चन क्या है? एक पूर्णांक 1 से 100 तक, अपने पास वही सेम क्वेश्चन ही है। ये भी 1 से 100 तक पूर्णांक है, उसमें से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाज्य कौन सा पूर्णांक होगा? 10। 2 और 5 से, देखो 2 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो, कौन सा होगा? 10। और जो ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य होगी, वो 2 और 5 से भी होगी। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या है 1 से लेकर 100 तक जो 10 से विभाज्य है? ऐसी कितनी संख्या है? ऐसी 10 संख्या है। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। ठीक है, तो कुल स्थितियां बटे अनुकूल स्थितियां, कुल स्थितियां 100, अनुकूल स्थितियां कितनी है? 10। तो 1/10 अपने पास आंसर, इतना सा करना था अपन को। ये थर्ड ग्रेड में बिल्कुल इजी इजी सा क्वेश्चन आया है, जो थर्ड ग्रेड में जो प्राइक था। अभी जो पेपर हुआ है थर्ड ग्रेड का L2 का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन आए कि साइंस और मैथ वाले को बराबर कर दिया है। ठीक है, मतलब कि कोई सेंस ही नहीं है क्वेश्चनों का, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की जो लेंथी थे कि भाई हम हमें बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन उसने पूछ लिए, इस तरह से किया था इस बार पेपर में। और लेकिन जो प्रायिकता से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे थे इस बार, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, मतलब कि एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी जो 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो आसानी से इनका जवाब दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसके योग का 10 से अधिक पाने की क्या प्रायिकता है? ये भी उसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
जिसका पेपर अपन लेंथी बता रहे थे कि पेपर बहुत लेंथी था, लेकिन प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन तो सीधे-सीधे थे उसके अंदर, तुरंत अपन उसका जवाब दे पा रहे थे, ठीक है। समय की कमी के कारण कई स्टूडेंटों के क्वेश्चन नहीं हो पाए, ठीक है। तो एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसका योग 10 से अधिक। अब 10 से योग, अब जैसे अपन पासे को फेंक दें, तो 1-1 आती है स्थितियाँ, 1-2 आती है, ठीक है। ये तो अपन को पता है, अपन ने सीख चुके हैं। इस तरह से आती है ये, है ना? फिर इसके बाद 2-1 आती है, ठीक है। तो पासे का योग 10 से अधिक कब आता है? देखो, 10 से अधिक अपन देखते हैं, एक तो 5 और 6 आएगा, कब आएगा? ठीक है, 10 से अधिक। और कब आता है? वो 6 और 6 आएगा, तब आता है, ठीक है। 6 और 5 आएगा, तब आता है, ठीक है। और कोई स्थिति है क्या तब, जब इसका योग कितना आता हो? 10 से अधिक, मतलब 10 नहीं आना चाहिए, 10 से अधिक 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, ठीक है। प्रायिकता, कुल स्थितियाँ कितनी है? एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, तो 6 की पावर 2, यानी कि 36 कुल स्थितियाँ कितनी आ जाएगी? 36। और 3 अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 3। तो कुल स्थितियाँ 36, अनुकूल स्थितियाँ 3। तो एक 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये 1/12 आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत अपन को देखते ही टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की चर्चा अपन ने कर चुके हैं, रीट के अंदर पूछे गए हैं, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रीट L2 2025 में जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। रीट में भी प्रायिकता अपने टॉपिक है, थर्ड ग्रेड में भी टॉपिक है। तो देखो रीट में क्या पूछा है, एक पासे के एक थाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता। एक पासा है, तो अपन उछालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये स्थिति आती है। तो इसमें से अभाज्य होने की प्रायिकता, कई स्टूडेंट तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक अभाज्य है या भाज्य। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। दो क्या है? दो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें खुद और एक के अलावा भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो क्या है? अभाज्य है। देखो अब अपने पास यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो 2 है, और कौन सी है? 3 है, और कौन सी है? 5। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है? 3। कुल स्थितियां कितनी है? फलक पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 3 बटे कुल स्थितियां कितनी है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगी प्रायिकता? 1/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अभी अपने एक क्वेश्चन और बच रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल 7 नीले और 3 हरे गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल या हरा गेंद होने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले तो अपन कुल गेंद याद करेंगे। कुल गेंद कितनी है अपने पास? 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 और 3 15। कुल गेंद अपने पास कुल कितनी है? कुल स्थितियां, कुल गेंद अपने पास है 15, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल या हरा रंग के होने की प्रायिकता। अनुकूल स्थितियां, लाल भी हो सकती है या हरी भी हो सकती है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां में लाल भी आ जाएगी और हरी भी आ जाएगी। लाल कितनी है? 5, 5 प्लस हरी कितनी है? 3। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 8। अपन जानते हैं प्रायिकता का सूत्र, कुल स्थितियां बटे अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है? 8/15। इसमें अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? 8/15, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रायिकता से रिलेटेड इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए प्रायिकता से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना प्रायिकता टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।